दोस्तों, खाली समय ये वही समय है जो कुछ लोगों का तो जीवन बदल देता है और कुछ लोगों को वहीं का वहीं छोड़ देता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ गृहिणियाँ इस खाली समय को बेकार समझती हैं, वहीं कुछ गृहिणियाँ इस खाली समय को अपने जीवन को बेहतर बनाने में भरपूर यूज़ करती हैं। मतलब अपने जीवन को बेहतर बना लेती हैं, खूबसूरत बना लेती हैं, अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना लेती हैं और औरों के लिए भी उनका जीवन प्रेरणादायी बन जाता है। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे आसान 15 काम जिन्हें आप अपने खाली वक्त में करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपका जीवन आश्चर्यजनक रूप से बदल गया है। और काम भी ऐसे जो आपको मज़ा देने वाले हैं, आपके जीवन को आसान बनाने वाले हैं। मैं कुछ ऐसे काम नहीं बता रही हूँ कि जिनसे आपको और ज़्यादा काम का बर्डन पड़ जाए। जी नहीं, बल्कि आपको काम का बर्डन हल्का हो जाएगा। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, अक्सर हम घर का काम करते करते, घर को संभालते संभालते खुद को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हैं। तो एक थोड़ा सा खाली समय, एक ब्रेक आपके जीवन को बहुत खूबसूरत बना सकता है। थोड़ा सा ये खाली समय आपको बना सकता है अंदर से स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और हैप्पी। दोस्तों, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप 15 मिनट का समय अपने खाली वक्त में खुद को दें। कैसे? एक अच्छा सा कुछ म्यूज़िक चलाकर, कुछ भी अपनी पसंद का, और आप सेल्फ लव करें, सेल्फ केयर करें। कैसे? सिर्फ 15 मिनट के टाइम में कभी आप डीप ब्रीदिंग करें, आपको स्ट्रेस फ्री करता है। और कभी आप अपना फेशियल मसाज कर लें, है ना, बहुत तरीके से जो भी आपको सूट करता है। आप एलोवेरा, जो घर में हम प्लांट लगाए रहते हैं, उसकी लीफ को बीच में से कट करके उससे हल्का सा मसाज अपने फेस को दे दीजिए। और कभी आप अपने नेल्स को शेप कर दीजिए, थोड़े से नमक के गुनगुने पानी में डुबोकर। इस तरह से आपको जो भी अच्छा लगता है तो अपनी सेल्फ केयर पर ध्यान दें, 15 मिनट उसके लिए ज़रूर दें। आप ये देखेंगे कि जैसे आपने ना किसी दिन अपने नेल्स को संवार लिया, किसी दिन आपने अपने फेस को खुद ही मसाज दे दिया, किसी दिन आपका मन है कुछ आपने अच्छा सा हेयर स्टाइल ट्राई कर लिया। तो इस तरीके से जब आप अपनी छोटी छोटी चीज़ें करेंगे, किसी दिन आप अपने पैरों को नमक के पानी में डुबो कर, है ना, साफ़ कर लें, पैरों को साफ़ कर लें, थोड़ा क्रीम से मसाज कर दें। तो इस तरीके से जब आप सिर्फ 15 मिनट का टाइम रोज़ाना देना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बिना ब्यूटी पार्लर जाए ही, है ना, 15 दिन से लेके 1 महीने के अंदर आप अपने अंदर गजब के चेंजेस देखेंगे। आप ये पाएंगे कि जब आप कहीं जाते हैं कोई ड्रेस पहनकर, तो आप खुद को पहले से बहुत खूबसूरत पाएंगे। तो कितना खुशी देती है ना ये चीज़ हम सबको। अच्छा दोस्तों, कोई स्किल सीखना ये आपकी लाइफ को ग्रोथ देता है ना। तो जब भी आपके पास खाली वक्त होता है, कुछ ऐसा रूटीन बनाएं कि कुछ अच्छा सा स्किल सीखना शुरू करें। आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप कुछ ऐसा स्किल भी सीख सकते हैं जिसे आप अपना रोज़गार का साधन बना सकते हैं। जब हम खुद से कमाते हैं ना, एक थोड़ा सा ही अमाउंट से ही, तो वो पैसा जब हमारे हाथ में आता है तो उसका जो सुकून होता है ना, उससे जो एक आत्मविश्वास होता है, उसका एक्चुअली कोई कंपैरिजन नहीं होता। और ये एक छोटा सा आप एक ये कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं अपनी फैमिली को। और ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन हो सकता है किसी समय में बहुत बड़ा एक, मतलब आपके लिए सक्सेस का एक, जिसे कहते हैं ना, मील का पत्थर बन जाए, है ना। ऐसा ही होता है ना। तो इस तरह से आप अपने स्किल को डेवलप कीजिए और हो सके तो उसे अपने रोजगार का साधन बनाइए। नहीं तो आप जो आपका शौक है ना, उसे भी आप पूरा कर सकते हैं। मतलब किसी भी तरह से सीख लें या प्रैक्टिस कर लें। आपको कुछ भी ऐसा कुकिंग का मन है, आपको कुकिंग अच्छा लगता है, कोई नया डिश ट्राई कर लें। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ है कि हम सबको एक बहुत बुरी आदत पड़ चुकी है। मतलब मैं भी धीरे धीरे मतलब महसूस कर रही हूँ कि मैं भी थोड़ा मोबाइल का यूज़ ज़्यादा करती हूँ, लेकिन इसे कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ। इसके लिए मैंने क्या किया है कि रोज़ाना मैं 2 घंटे का मोबाइल का व्रत किया करती हूँ। मतलब मोबाइल का व्रत क्या, मतलब दिन में 2 घंटे मैं ऐसे रखती हूँ कि मैं मोबाइल में
कोई सोशल मीडिया वगैरह कुछ भी नहीं चेक करती, कुछ भी नहीं देखती। सिर्फ अगर किसी का कॉल आता है तो मैं वो रिसीव किया करती हूँ, या कोई मैसेज है व्हाट्सएप पे तो वो मैं रिसीव किया करती हूँ, क्योंकि बच्चे बाहर रहते हैं, हो सकता है कोई उनका इम्पोर्टेंट मैसेज हो या फिर कोई कॉल भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है, तो वो मैं ज़रूर अटेंड करती हूँ। अदरवाइज़ 2 घंटे मैंने रोज़ाना ये करना शुरू किया है कि मैं मोबाइल का कुछ और यूज़ उस दौरान नहीं किया करती हूँ। आप ऐसा करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपका टाइम भी काफ़ी सेव होगा, क्योंकि एक्चुअली ये हमारी लाइफ के लिए, मतलब जो भी हम अपना मोबाइल में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यूज़ करते हैं ना, उसका कम से कम 90% वो होता है जो हमारे लिए बिल्कुल यूज़लेस होता है। देखिए दोस्तों, एक बात तो निश्चित है कि क्लटर फ्री खूबसूरत घर, है ना, हमें स्ट्रेस फ्री करता है, हमें पॉजिटिव वाइब्स देता है। कोई एक कोना अपने घर में ऐसा बनाइए, जिसे सुंदर बनाइए, डेकोरेट कीजिए अपने हिसाब से। बहुत तरह से आप कर सकते हो, कोई कोना मतलब किस तरह से अपने लिए डेकोरेटिव बनाएं, इसको भी आप देख सकते हैं। मतलब आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, या अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं कोई कोना अपने लिए। अगर आपको ज़मीन में बैठना अच्छा लगता है तो ज़मीन में ही कॉर्नर में कोई छोटा सा, जिसे कहते हैं कि ना, एक छोटा सा आप कारपेट डाल दें, या आप एक छोटा सा कोई गद्दी या कोई गद्दा, आपका पुराना गद्दा रखा हो। आजकल पुराने गद्दे जो होते हैं ना, वो इन जनरल यूज़ नहीं होते, बेड्स में वेस्ट पड़े रहते हैं, तो उनको आप कोने में एक गद्दा आप डाल सकते हो पुराना, और उसके ऊपर सुंदर सी अपनी पसंद की बेडशीट डाल के आप पीछे से अपना, जैसे कुशन होते हैं ना, तो ये इस तरह के कुशन वगैरह लगा करके अपनी पसंद के, और साइड से आपको बुक्स पढ़ना पसंद है तो एक चौकी छोटी सी लगा के वहाँ पर आप अपनी बुक्स रख लीजिए, अपनी पसंद का एक छोटा सा प्लांट रख लीजिए। मतलब हम बहुत सरल तरीके से बहुत कुछ अपने हिसाब से कर सकते हैं। एक ऐसा कोना बनाइए जो आपको एक पॉजिटिव वाइब दे, आपको उसे देख के खुशी महसूस हो, आपका मन करे कि वहाँ बैठकर हम कुछ अच्छा काम करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करना बहुत अच्छा काम है कि रूटीन में जब भी आपके पास खाली वक्त होता है, क्योंकि मेडिटेशन किसी भी वक्त किया जा सकता है, उसके लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा खाली पेट हो। मतलब खाना खाए आपको आधा 1 घंटा भी हुआ है तो भी आप आराम से बैठकर मेडिटेशन कर सकते हो। तो आप उस कोने में या घर के किसी और कोने में कहीं पर भी अपने लिए मेडिटेशन कीजिए, डीप ब्रीथ कीजिए, अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित कीजिए। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा पीस आ जाएगा, आपको मेंटल स्ट्रेंथ मिलता है, आपको फिजिकल स्ट्रेंथ भी मिलता है। जैसा कि मैंने कहा कि आप अपने जब अपने लिए सेल्फ कॉर्नर एक बनाते हैं, तो वहाँ पर मैंने कहा था कि आप कुछ अपनी पसंद की बुक्स रख सकते हैं। लेकिन एक समस्या है जिससे हम सब ग्रसित हैं आजकल। हम सब ने बचपन से बहुत बुक्स पढ़ी हैं, हम में से अधिकतर लोगों को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक रहा है। लेकिन अब फिर से वही मोबाइल आ गया कि सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों के यूज़ के कारण कहीं ना कहीं हम अपनी इस खूबसूरत हॉबी को भूल चुके हैं। उसे ज़िंदा कीजिए, अपनी पसंद की बुक्स आप पढ़िए, रोज़ाना कुछ पेजेस पढ़िए, है ना, चाहे एक ही पेज पढ़ें। लेकिन जैसा कि मुझे यहाँ कहना है कि आप अगर कोई प्रेरणादायी बुक पढ़ते हैं, कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ते हैं अगर, तो उसमें आप उसको सिर्फ कहानी की तरह ना पढ़ें। आप उसका भले ही सिर्फ एक पेज पढ़ें, लेकिन उसमें से कोई एक लाइन, कोई एक सीख अपने जीवन में ज़रूर उतारें, है ना। तो ये आपके जीवन को एक्चुअली बहुत बदल देता है। हम सब के जीवन में सुख आते हैं, दुख आते हैं। कई बार इस तरह का पीरियड आता है कि ऐसा लगता है कि हमने सबके लिए इतना प्यार दिया सबको, लेकिन आज हमारे कहीं ना कहीं बहुत अपने जो हैं वो भी हमसे, मतलब क्यों रूठ गए हमें नहीं पता, क्यों हमसे वो दूरी बना के बैठे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप इस तरह से अपना समय अच्छी चीज़ों में यूज़ करते हैं तो आपको मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है कि इन चीज़ों से फिर आपके ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। आप अपनी लाइफ को खूबसूरती से जी पाते हैं। मतलब कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी इस तरह की नेगेटिव बात है, तब फिर वो आपको इतना तकलीफ़ नहीं देती। अगर जैसा कि मैं आज कह रही हूँ अपनी होम मेकर बहनों से, मैं आज मुखातिब हूँ, तो उनके पास अगर ज़्यादा वक्त होता है, मतलब ऐसा होता है ना कि जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, इवन बच्चे पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं, कुछ इस तरह का रूटीन हो जाता है कि आपको अगर खाली टाइम मिलता है तो आप उस खाली टाइम में, अगर ज़्यादा खाली टाइम मिलता है तो आप प्लांटिंग का शौक़ अपना सकते हैं। आप छोटे से स्पेस को भी, मतलब अपने प्लांटिंग के शौक़ में बदल सकते हैं। जैसे कि आप अपनी बालकनी में
और इस तरह के मतलब सब तरह के प्लांट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जो मतलब इंडोर भी बहुत अच्छे से पनप जाते हैं, मतलब उनकी ग्रोथ अच्छी होती है इंडोर भी। तो सब तरह के प्लांट्स होते हैं, इंडोर भी और आउटडोर भी। तो जैसा आपके पास स्पेस अवेलेबल है कि धूप आती है या धूप नहीं आती है, हर तरह के, तो अपने उसी हिसाब से आप कुछ प्लांट्स अपने घर में लगाएं, उनकी सेवा करें, उन्हें बढ़ते हुए देखें। आप देखेंगे कि आपको मतलब अंदर से बहुत खुशी महसूस होगी, आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। और ये पौधे सचमुच हमारे बहुत अच्छे साथी का काम करते हैं। अच्छा, हम सबकी ना एक आदत बहुत ख़राब होती है, मतलब मेरी तो ये आदत बहुत ख़राब थी, इसको मैंने काफ़ी हद तक सही करने की कोशिश की है। मेरा क्या था कि जैसे मॉर्निंग में इतना काम होता है, ब्रेकफास्ट बनाना है, सुबह ही मुझे लंच भी बनाना होता है और फिर डिनर बनाना है, तो उस समय किचन में काफ़ी काम होता है। तो मैं पहले से कोई तैयारी करके नहीं रखा करती थी, अब से कुछ साल पहले। और उसी समय सोचते थे कि जल्दी जल्दी कर लेंगे, हड़बड़ी में हम फटाफट फटाफट काम कर लेंगे। उससे क्या होता है कि हमारा दिमाग थकता है। तो यहाँ पर दो बातें हैं कि एक तो आप पहले से प्लान बना के रखें कि हमें किस दिन क्या प्रिपरेशन करनी है, क्या कुकिंग करनी है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर में हमें क्या बनाना है। और जो डेली के रूटीन के जो काम से कुछ अलग काम होते हैं, जैसे कि कोई एक डीप क्लीनिंग आपको करना है, कुछ इस तरह का, उसे अपना टू डू लिस्ट में मेंशन ज़रूर करके रखें। वास्तव में स्ट्रेस फ्री होके आप अपने काम को फिर कर पाते हैं, आपको थकान भी नहीं होती, आपको मतलब मानसिक थकान भी नहीं होती, आपको शारीरिक थकान भी नहीं होती, क्योंकि हमें टेंशन नहीं होती। बिना टेंशन के हम काम करते हैं। हमें काम करते हुए अक्सर क्यों टेंशन होती है? क्योंकि हमें दूसरे कामों की चिंता होती है कि अरे अभी तो वो वाला भी काम पड़ा हुआ है। तो एक जिसे कहते हैं ना, एक हड़बड़ी सी भी हो जाती है दिमाग में, एक स्ट्रेस हो जाता है। लेकिन अगर आपने अपना प्लान बनाया हुआ है तो आपको पता है कि हमें दूसरे काम के लिए भी जो टाइम है ना, तो वो हमारे पास है। वो टाइम आपने पहले से ही सोचा हुआ है कि उस काम को हम कितने बजे कैसे करेंगे, वो आपके प्लान में इंक्लूड है। तो आपको स्ट्रेस नहीं होता। एक तो ये हो गया कि आप प्लान पहले से बना के रखें। दूसरा ये कि आपके पास जब भी खाली वक्त होता है तो आप अपने घर के कुछ ऐसे कामों को ज़रूर निपटा के रखें। जैसे आपके पास काम काफ़ी ज़्यादा होता है किचन में और आप सब्जियां भी अगर उसी समय कट करते हैं, तो एक्चुअली ये बहुत बड़ा टॉर्चर होता है। आप घड़ी में टाइम देखें कि एक्चुअली सलाद सब्जी काटने में जितना टाइम लगता है ना, उतने में ही सारी कुकिंग भी हो जाया करती है। तो अब सर्दियां हैं, सर्दियों में खाली वक्त में आप विटामिन डी भी लें, मतलब धूप की रोशनी में, धूप में बैठकर आराम से आप अपनी सब्जियां कट करके रखें। आपको दो फायदे होंगे कि एक तो विटामिन डी के फ़ायदे क्या होते हैं ये आप सब जानते हैं कि केवल हमारी बोन स्ट्रेंथ ही नहीं बढ़ती, केवल हमें विटामिन डी ही नहीं मिलता, बल्कि आजकल जो लोगों में एक लोनलीनेस वाली प्रॉब्लम है जो कहीं ना कहीं डिप्रेशन को जन्म देता है, तो उसको भी दूर करता है। मतलब विटामिन डी की कमी से आपको कहीं थोड़ा सा डिप्रेशन की तरफ भी हम जाते हैं। तो इसलिए आप जब धूप में बैठेंगे, रोशनी में बैठेंगे, आपका मन खुश हो जाएगा और आपको विटामिन डी मिलेगा और उसके सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। सबसे बड़ी बात, आप उस समय बैठकर अपनी सब्जियां कट कर लीजिए। मतलब मटर आपके फ्रिज में सर्दियों में हमेशा छिला हुआ होना चाहिए। चलिए इसी समय एक मतलब खुद से वादा कीजिए कि मटर हमारा छिला हुआ रहेगा फ्रिज में, है ना। इसके अलावा जो मेथी पालक इस तरह की सब्जियां होती है ना, जो हमारे लिए सबके लिए कितनी फ़ायदेमंद होती हैं। और हम गृहिणियाँ अक्सर कोशिश में रहते हैं कि अधिकतर सब्जियों में हम कोशिश करते हैं कि कुछ हम ग्रीन वेजिटेबल भी डाल दें। तो आपके फ्रिज में इस तरह के जो पत्तेदार सब्जियां हैं वो भी साफ़ की हुई रखी रहनी चाहिए। अब देखिए कितना इजी हो गया ना। आप जब डिनर बनाने के लिए किचन में जाते हो तो आपको सब्जियां तैयार मिलती हैं, कुछ एक आध टमाटर प्याज वगैरह ही सिर्फ आपको काटना पड़ेगा, बाकी सब्जियां आपके पास तैयार हैं। तो आप स्ट्रेस फ्री होकर और कितनी फटाफट अपना काम कर लेंगे, है ना, कितना इजी। तो इस तरह से आप अपने काम को भी आसान बना सकते हैं। घर के काम जल्दी कैसे करें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम सारे दिन घर के काम में ही खुद को उलझा के रखेंगे तो ये खाली वक्त हमें मिलेगा ही नहीं, ये ब्रेक हमें मिलेगा ही नहीं। फिर हम अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाएंगे? और हम तो यही सोचते रहेंगे कि भाई हमारी तो सारी ही ज़िंदगी गृहस्थी में लग गई और ये वो। लेकिन नहीं, आप प्लानिंग के साथ ही से जब करेंगे तो आपका समय बचेगा, है ना। जब हम प्लानिंग करते हैं तो वो हमारा टाइम सेव करता है।
हमारी एनर्जी सेव करता है। तो इस तरह से जब आप प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो आपको टाइम भी मिलेगा। घर के काम जल्दी कैसे करें से रिलेटेड कई वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। जब आप उसमें यूट्यूब में जाएंगे, आप सर्च बार में सर्च करेंगे घर के काम जल्दी कैसे करें, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। और बाकी आप मेरे चैनल पर जाकर स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं, आपको कई वीडियोस इससे रिलेटेड मिल जाएंगे। तो उनमें आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे टिप्स मिल जाएंगे कि जिनके थ्रू आप अपने घर का काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे और जल्दी कर पाएंगे, स्ट्रेस फ्री होके कर पाएंगे। यहाँ वो सारे पॉइंट्स मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों, एक बात तो निश्चित है कि हमें अगर अपनी लाइफ को चेंज करना है तो हमें अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। ये माइंडसेट कैसे चेंज होगा? हमारे अपने दृढ़ निश्चय से, और कोई एक मोटिवेशनल वीडियो रोज़ाना ज़रूर देखें। जब आप कोई एक मोटिवेशनल वीडियो रोज़ाना देखें तो उससे आपको क्या सीख मिलती है, उसे अपने जीवन में उतारें, तो आप देखेंगे कि आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, आपका सोचने का तरीका बेहतर हो जाएगा। ऑब्वियसली आपका जो जीवन है वो भी बदल जाएगा, बेहतर हो जाएगा। अच्छा, सिर्फ 5 मिनट का डिक्लटरिंग रूल बनाइए। जब भी आपके पास खाली वक्त होता है तो किसी दिन मतलब आप ऐसा करें कि किचन के एक कबर्ड को ले लें, वहाँ से मतलब सारा किचन नहीं फैलाने की ज़रूरत है, आप सिर्फ किचन का एक कबर्ड देखें, आपको जो भी यूज़लेस लगे उसे तुरंत अपनी किचन से डिस्कार्ड कर दें। नेक्स्ट डे आप दूसरा कबर्ड देखें, मतलब सिर्फ 5 मिनट में जितना काम हो जाए, है ना, क्योंकि ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाना है, फिर तो आप उसी में थक जाएंगे। जो खाली समय है उसे हमें अपने लिए थकाना नहीं है उस टाइम में, हमें बल्कि अपने जीवन को ज़्यादा हैप्पीनेस देना है इसके लिए ना। तो आप सिर्फ 5 मिनट का टाइम दें डिक्लटरिंग के लिए। और जैसे आप, मैंने कहा कि कभी किचन को आपने डिक्लटर कर लिया, किचन के किसी एक कबर्ड को डिक्लटर कर लिया, कभी आपने अपने फ्रिज को डिक्लटर कर लिया। अब हमारा जो फ्रिज है ना वो भी एक स्टोरेज हाउस बन चुका है इन जनरल, तो उसमें भी आपको जो भी वेस्ट चीज़ लगती है तो उसको भी आप अपनी किचन से डिस्कार्ड कर दीजिए। इसी तरह से कभी आप अपनी कबर्ड देखें, उसमें आप देखें कि जो भी आपके लिए यूज़लेस कपड़े हैं जो आप अब नहीं पहनते हैं, पिछले 1-2 साल से आपने नहीं पहना है, अभी भी आपका उनको पहनने का मन नहीं है, भले ही वो अच्छी कंडीशन में है, तो आप उन्हें किन्हीं को डोनेट कर दीजिए। तो इस तरह से आप एक एक कोना अपना सिर्फ 5 मिनट देख करके रोज़ाना देखें कि वहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे आप डिक्लटर कर सकते हो, जिसे आप डिस्कार्ड कर सकते हो अपने घर से। तो ये एक बहुत मतलब रिलैक्सेशन वाला वर्क करता है, इससे हमारा माइंड रिलैक्स होता है। अगर आप कहीं जाते हैं, आपको मेकअप करना पसंद है ना, थोड़ा बहुत तो मेकअप सभी किया ही करते हैं, तो उसके लिए आप कभी अपने खाली वक्त में वीडियोस वगैरह की हेल्प से, अगर आपको मेकअप करना नहीं आता है तो थोड़ा थोड़ा करके अपना मेकअप सीख सकते हैं। ये आपका अच्छा खासा पैसा भी बचाता है, क्योंकि पार्लर में मुझे नहीं पता कि कैसा होता है, मैंने लोगों को देखा है, मैंने कभी नहीं करवाया, तो उसमें मतलब मैंने देखा कि हज़ारों रुपए खर्च होते हैं और ये नहीं पता कि आपके ऊपर कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हम सब लेडीज़ सुंदर दिखना चाहती हैं, ऑब्वियसली, है ना, ये हमें खुश करता है। तो इसके लिए बेहतर है कि आप अच्छे मेकअप प्रोडक्ट्स का चयन करें और धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा मेकअप करना खुद ही सीख लीजिए। और इस बार की शादियों में जब आप जाएंगी, क्योंकि वेडिंग सीजन चालू है, तो आप पाएंगी कि आपका अच्छा खासा पैसा भी बच गया और आपने अपनी स्किन को हार्मफुल मेकअप प्रोडक्ट से भी बचा लिया। अच्छा, अब जो मैं बात बताने वाली हूँ, है ना, तो इसको मैंने अभी पिछले 3-4 दिन से ही शुरू किया है और मैं मतलब इसका फ़ायदा महसूस कर रही हूँ। क्या? देखिए, हम सबके अंदर कोई ना कोई एक बैड हैबिट होती है ना। कभी कोई गुस्सा ज़्यादा करता है, या कोई चिड़चिड़ाता ज़्यादा है, या कोई मतलब अंदर ही अंदर चीज़ों को महसूस ज़्यादा करता है, या मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करना, या अगर मैं इन जनरल जेंट्स की बात करूँ, वैसे तो आज मैं होम मेकर से बात कर रही हूँ, लेकिन इन जनरल जेंट्स में एक बुरी आदत होती है कि वो, इन जनरल सारे लोग नहीं, कि कुछ नशे की चीज़ों से ग्रसित होते हैं, तो वो एक बुरी आदत हो गई, या ओवर ईटिंग वाली एक बुरी आदत हो गई। तो इस तरह की ना जाने कितनी सारी बैड हैबिट्स होती हैं हम सबके अंदर। तो आप आधा मिनट से लेके सिर्फ 1 मिनट तक अपने मन में दोहराएं कि हमें ये बैड हैबिट अपनी छोड़नी है ना। तो मतलब मजाक सा लगता है ना ये, लेकिन एक्चुअली फ़र्क पड़ता है। जब हम खुद से कोई बात कहते हैं ना, तो हमारा जो दिमाग है
वो उसे सुनता है और उसे मतलब उसी दिशा में कार्य करने के लिए वो मतलब तैयार हो जाता है। तो खुद से ही कहें, जैसे कि मैंने मोबाइल के लिए कहा कि हम सब टाइम ज़्यादा वेस्ट करते हैं, तो खुद से ही कहें कि आज से हम 2 घंटे का मोबाइल का व्रत करेंगे। मतलब हम 2 घंटे तक मोबाइल का मतलब फालतू यूज़ नहीं करेंगे। तो खुद से कहिए, ये कहने में मतलब आप 5 बार कहिए, 10 बार कहिए, तो आपका जो ब्रेन है, जो आपकी बॉडी का बॉस है ना? जिसका रिमोट कंट्रोल, हमारी पूरी बॉडी का रिमोट कंट्रोल तो हमारे दिमाग के ही पास है ना, तो उसको हम ऑर्डर देंगे, है ना? अगर हम खुद से ये बात कहते हैं, तो हमारे दिमाग को ऑर्डर मिलता है कि भई ये काम नहीं करना है ना? तो इस तरह से वो बैड हैबिट आपकी छूटने में मतलब आपको बहुत मदद मिलती है। दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी कि मन की बातों को लिख लेना एक बहुत बड़ी थेरेपी होती है। और ये मैं नहीं कहती हूँ, ये साइंस कहता है ना? आप किसी भी साइकियाट्रिस्ट के पास अगर मिलते हैं, उससे कंसल्ट करते हैं, तो वो भी आपको यही बताते हैं कि हाँ, अपनी बातों को लिखना शुरू करें, अपने दर्द को लिखना शुरू करें, अपने इमोशंस को लिखना शुरू करें। तो ये एक बहुत अच्छी थेरेपी होती है, जो आपके स्ट्रेस को कम करती है, आपके दुखों को कम करती है। या कोई अच्छी चीज़ भी आप लिख सकते हैं, मतलब एक डायरी लिखना शुरू करें। जब आपके पास खाली वक्त होता है, आपको कोई बातें किसी से शेयर करने का मन है और कोई नहीं मिल रहा, कोई इंसान की किससे शेयर करें, वैसे भी हमें अपनी बातें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बातें किसी से शेयर इन जनरल करना उचित नहीं होता है, लेकिन डायरी एक बहुत सच्चा साथी होता है। तो अपनी बातें आप अपनी डायरी के साथ शेयर कीजिए, अपनी बातों को लिखना शुरू कीजिए, आपका जो लक्ष्य है उसे लिखना शुरू कीजिए, आपके जो इमोशंस हैं उन्हें लिखना शुरू कीजिए। वास्तव में ये एक बहुत बड़ा थेरेपिस्ट है। अच्छा, क्या आपका भी कोई ऐसा फ्रेंड है, कोई ऐसी फ्रेंड है जिससे आपने मतलब काफ़ी समय से बात नहीं की है? अगर ऐसा है तो चलिए उठाइए फ़ोन और आज उससे बात कर लीजिए। मतलब ऐसा होता है ना कि हम सब अपनी गृहस्थी में बिज़ी हो जाते हैं और सोचते हैं कि कल बात कर लेंगे, परसों बात कर लेंगे, और इस तरीके से करते-करते काफ़ी वक्त निकल जाता है और अपने अच्छे फ्रेंड्स से बातें किए हुए हमें एक लंबा समय हो जाता है। अगर ऐसा है तो आज ही आप अपने किसी भूले-बिसरे दोस्त से बात कर लीजिए। तो दोस्तों, ये बात तो सच है ना कि समय कभी भी खाली नहीं होता, हम उसे खाली बना देते हैं। अगर हम अपने खाली समय का सही यूज़ करें, उसका बेहतर यूज़ करें, तो हो सकता है कि वो हमारी मंजिल की तरफ एक बढ़ता हुआ कदम हो। अब आपको ये तय करना है कि आप अपने खाली वक्त को बर्बाद करेंगी या फिर उसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में यूज़ करेंगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ ज़रूर कहीं कुछ तो अच्छा लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपने खाली समय को आप किस तरह से यूज़ करते हैं, वो एक्सपीरियंस भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका अपना कोई क्वेश्चन हो लाइफ से रिलेटेड या लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।